अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल अमारा सारा। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन हलीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनाने लगी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। चिकन हलीम बनाने के लिए मैंने हाफ़ पाव मूंग दाल ली है, हाफ़ पाव मैंने मसूर की दाल ली है, हाफ़ पाव ही मैंने चावल लिए हैं और हाफ़ पाव ही मैंने चने की दाल ली है। ये तकरीबन 125 ग्राम बनते हैं, लेकिन गंदम जो है मैंने वो 1 पाव ली है। अगर आप ज़्यादा हलीम बनाना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये हाफ़ पाव से भी माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा हलीम तैयार हो गई थी। हाफ़ पाव ही मैंने दाल माश ली है। अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद मैं इनको बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। मैंने इन सारी चीज़ों को रात में भी भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम टाइम में भी इसको भिगो सकते हैं, लेकिन ये जितनी ज़्यादा देर भिगो के रखें उतनी भी हमें इस पे मेहनत कम करनी पड़ेगी घोटने में। तो ये रात पूरी मैंने भिगो के रखा था। ये देखिए दालें हमारी, गंदम, चावल सारा कुछ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी हलीम तैयार करते हैं। अगर आपको मेरी हलीम की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़े की और आसान रेसिपी आपको आसानी मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने अपनी सारी दालें और चावल, गंदम वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून भर के हल्दी ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ताकि हमारी हलीम का कलर भी बहुत अच्छा आए और दालों में थोड़ा सा नमकीन जायका भी आ जाए। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको कवर दे के ढक के रख दूँगी पकने के लिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। और मैं इसको फिर तकरीबन पौने घंटे बाद दोबारा चेक करूँगी। पौना घंटा हो चुका है। अब मैं अपनी दालों को चेक करती हूँ। तो ये देखें दालें हमारी बहुत अच्छे से तकरीबन गल चुकी हैं और पानी हमारा थोड़ा कम हो गया है। मैंने पानी पहले इसमें 10 गिलास ऐड किए थे, लेकिन पानी थोड़ा कम हो गया है। अब मैं इसमें अच्छे से गर्म करके पानी 6 गिलास और ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं फिर इसको कवर दे के ढक के रख दूँगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल आस्था फ्लेम पे पकाएंगे तभी हमारी सारी दालें अच्छे से गलेंगी। कवर दे के मैंने ढक के रख दिया है। तो उतनी देर के लिए हम अपना चिकन तैयार करते हैं। तो चिकन तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें 2 तेज़पात ऐड किए हैं और फिर मैं इसमें अपना चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। मेरे पास कुछ हड्डी वाला है और कुछ बोनलेस है, लेकिन मैं जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, गल जाएगा, तो फिर इसमें से हड्डियाँ रिमूव कर दूँगी। असल तो हमें हलीम बनाने के लिए ये रेशे चाहिए और बिल्कुल आपने बोटी का साइज़ छोटा नहीं रखना, नहीं तो ये रेशे सही नहीं बनने। इस तरह से बड़ी बड़ी बोटियाँ रखनी है, इससे रेशे बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। देखिए चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। वो कुछ यूँ हैं, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने सूंठ का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया ली, खुश्क धनिया ली है और एक मैंने ली है क्यूब्स कनौर की और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बाज़ार का मसाला इसमें ऐड नहीं किया, खुद मैं घर से बना के मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। सारे स्पाइसेस को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई करूँगी। मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कब ऐड करना है। अब मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाला भी पीस के ऐड करूँगी। उसमें कुछ यूँ है, मैंने 6 बड़ी छोटी इलायचियाँ ली हैं, कुछ 3 बादियान के फूल लिए हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 10-12 मैंने काली मिर्ची ली हैं, 3 बड़ी इलायची ली है, 1 दालचीनी की स्टिक ली है, 8 से 10 लौंग है, 1 जायफल और 1 जावित्री है। अब इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के मैं अपना मसाला तैयार कर लूँगी। चिकन में मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं इस 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये देखें हमारे चिकन का और सारे स्पाइसेस का बहुत अच्छे से कलर आ गया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही मज़े की कमाल की खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें अपना वो मसाला ऐड करूँगी जो मैंने अभी ग्राइंडर में डाल के पीसा है। हाफ़ मैं अभी ऐड कर लूँगी और हाफ़ मैं आगे चल कर के आपको बताऊँगी कब ऐड करना है। इसमें मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी हलीम तैयार होने वाली है।
अब साथ ही मैं अपनी दालों को दोबारा से चेक करती हूँ। तो ये देखें दालें हमारी बहुत अच्छे से तकरीबन गल गई हैं। पानी भी हमारा हमारी क्वांटिटी के मुताबिक रह गया है। अब मैं इसको घोटने की मदद से बहुत अच्छे से घोट लूँगी। असल काम तो अब इसमें शुरू हुआ है। बिल्कुल आस्ता आस्ता से और प्यार प्यार से हमने इसको घोटना है ताकि ये सारा एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। दलीम में यही तो इसकी एक असल ट्रिक है कि ये जितना अच्छा घोटा जाएगा, जितना अच्छा ये मिक्स हो जाएगा, उतनी ही हमारी दलीम मज़े की तैयार होएगी। तो साथ में अपने चिकन को भी चेक करती हूँ। चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने इसके रेशे तैयार करने हैं। पानी मैंने ऐड कर लिया है और इसको ढक के रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। उधर साथ साथ मैं अपनी दालों को भी घोटती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके सारी दालें अपनी घोट ली हैं। आप इसको हैंड बीटर के साथ भी घोट सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैं इसी के साथ ही घोट रही हूँ। ये भी तकरीबन एक किस्म का हैंड बीटर ही है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। तो ये देखिए चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है जैसा हमें चाहिए था। अब मैं इसका चिकन का शोरबा उस दालों में ऐड कर दूंगी और चिकन को निकाल के रख लूँगी, क्योंकि उसके मैंने रेशे बनाने हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकाएंगे। अब फ्लेम मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है और बहुत अच्छे से इसको पकाऊंगी। चिकन के भी मैंने रेशे बना लिए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग के ख़राब हो जाएगी। सारी रेशे भी हमारे बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छे से हमारी दलीम पक गई है। अब जो मैंने अपना मसाला बचा के रखा था वो इसमें ऐड कर दूंगी और बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने नमक चेक किया था, नमक मुझे कुछ कम लगा तो मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें फिर और नमक ऐड कर दिया। नमक को भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी और सारे स्पाइसेस को जो मैंने मसाला अब इसमें ऐड किया है वो भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हरी दलीम। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। प्याज मैंने पहले इसमें ऐड नहीं किए थे, वो मैंने फ्राई करके रख लिए थे। अब मैं इसको कुछ चीज़ों के साथ गार्निश कर लेती हूँ। मैंने पुदीने के साथ, लेमन के साथ, चाट मसाले के साथ और हरे धनिया के साथ, फ्राई हुई प्याज़ों के साथ इसको बहुत अच्छे से गार्निश कर लिया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।